तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। आपके बुक के अंदर होगा एक बड़ा सा डेरिवेशन होगा जो जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि वो क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर में आपको आता है। फिलअप के फॉर्म में ऐसा एमसीक्यू ऐसा कुछ बॉक्स खाली कर देगा, बोला कि इनको पूरा वो डेरिवेशन के अंदर कुछ बॉक्सेस खाली कर देगा, बोले इनको क्या करो, कंप्लीट करो। या फिर कभी बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करो, पूरा ड्राइव करो, 3 या 4 नंबर के 3 नंबर के लिए होगा, पूरा आपको डेरिवेशन आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इससे बहुत डरते हैं, तो उनको क्या करेंगे, आज जो डेरिवेशन क्या करेंगे उसको अच्छे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत सिंपल, थोड़ा सा एक आधा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से वो आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। डेरिवेशंस आपको मैं सिर्फ क्या करूँगा, आज बता दूंगा। 20 मिनट 15 मिनट का लेक्चर होगा, 10 मिनट का लेक्चर होगा। उसमें क्या करेंगे, आप इसके जो डेरिवेशंस पार्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो कैसे हैं आप सब होंगे ना, बढ़िया। और आज हम करने वाले हैं क्या, इसका एक प्यारा सा डेरिवेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आपको समझना है और डेरिवेशन आपका क्या कंप्लीट होगा। देखो डेरिवेशन बोल क्या रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कि कोई एक बॉडी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। आपको तो मान लो एक कोई बॉडी, उसका मास m है, उसका मास क्या है, m है, और वो कर क्या रहा है, सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v। और ये क्या है, उस सेंटर, इस सर्कुलर सेंटर है, और ये क्या है, उसका रेडियस, क्या है, उसका रेडियस है। तो एक पार्टिकल है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, वो कर क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको मालूम होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, क्या होती है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc बताया था मैंने। अगर कोई बॉडी क्या कर रही हो, सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो सर्कुलर मोशन कब कर पाएगी, जब उस पर क्या लग रही है, सेंटर में क्या रहती है, भूल गए साहब, अरे भाई एक पत्थर लिए थे, उसको बांधे थे रस्सी में, इसको घुमाए थे, तो जब घुमाते वक्त अपने हाथ पर एक क्या पड़ता है, देखो ऐसा घुमा रहा हूँ, तो इसको मैं अगर सेंटर मान लूँ, तो घुमाते वक्त, रस्सी घुमाते वक्त अपने अंगूठे पर, अपने हाथ पर क्या लगता है, एक प्रेशर आता है। एक प्रेशर मतलब एक फोर्स जैसा क्रिएट होता है, एक फोर्स जैसा अपने को महसूस होता है। तो जो फोर्स महसूस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जिसकी देखो इसी की वजह से ये क्या कर पा रहा है, सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। अगर उसको छोड़ दूँ, इस पॉइंट से अगर जो फोर्स है उसको छोड़ दूं, तो सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया के अंदर जब कोई बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो मान लेना कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पर लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ लगती है व्हेन बॉडी डूइंग अ सर्कुलर मोशन। इतना आपको मैं फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो, इसका वहाँ पे मैंने आपको बताया सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, उसको इन डिटेल मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। तो अगर किसी को देखना है तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लेक्चर क्या कर लेंगे, देख लेंगे। वहाँ पे मैंने इन डिटेल सब चीज़ आपको बता दिया हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सब बता चुका हूँ। अभी क्लास भी तो आप याद रख सकते हो कि दुनिया के अंदर जब कोई बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो सेंटर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स का काम क्या है, बॉडी को क्या करना, सर्कुलर मोशन कराना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होती है जो टुवर्ड्स का सेंटर लगती है, काम क्या है, बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना। अब आपको मालूम है, मैं वहाँ पे आपको ड्राइव भी कराया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r होता है। कितना होता है सेंटीमीटर फोर्स, कितना होता है आपको मालूम है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू mv²/r होता है। मालूम है कितना होता है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r। इसको अपन ड्राइव भी कहते हैं कि सेंटीमीटर फोर्स जो होती है वो सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r। इसके बराबर क्या होता है आपका सेंटीमीटर फोर्स होता है, r क्या रेडियस है, v वेलोसिटी, m क्या आपका मास है। तो ये होता है आपका सेंटीमीटर। जानेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स r से किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, r से किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, उसको क्या करेंगे आपको मालूम करेंगे। देखो क्या उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो चालू करते हैं अपन डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर फोर्स क्या करना है अपने को, निकालना है कि वो r से किस पे प्रोपोर्शनल है, उसको क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। देखो कुछ चीज़ आप डायग्राम बना लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आप लिखने का आप खुद कर लेंगे, मैं हल्का सा बता देता हूँ बस शॉर्ट ट्रिक में। देखो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन क्या है, पहले आप लिखेंगे लेट m बी द मास, ये सब मैं हल्का सा लिख देता हूँ और सब आप लिख लेंगे खुद से। लेट m बी द मास, m बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड v क्या आपका, v बी द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, v क्या आपका वेलोसिटी, v क्या आपका सिंपली v बी दी वेलोसिटी, v क्या सिंपली आपका वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ये वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। डूइंग अ सर्कुलर मोशन, क्या लिखेंगे, डूइंग अ सर्कुलर मोशन, डूइंग अ सर्कुलर मोशन इन द डूइंग अ सर्कुलर मोशन विद द कांस्टेंट स्पीड, विद द कांस्टेंट स्पीड। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर फोर्स यूनिफॉर्म विद द कांस्टेंट स्पीड in a radius of r, in a radius of circle r, in a radius of
सर्कल आर। समझिए, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो, मैंने हल्का सा लिख दिया। आर बोलो या फिर कैपिटल बोलो, कैपिटल क्या बोलो, कैपिटल आर बोल दो। समझ गया? हाँ सर। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक फोर्स कौन सी लगेगी, सेंटीमीटर फोर्स लगेगी। वो कितना होता है सबको मालूम है, mv²/r। कितना होता है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू, कितना होता है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r होता है। हाँ सर, सबको मालूम है कितना होता है, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r। कितना होता है, mv²/r, विच इज इक्वल टू व्हाट, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r होता है। सबको मालूम है? हाँ सर। अब कुछ चीज़ और देखो, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, इसको बाजू में लिखो या यहाँ लिखो, बात देखिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। देखो, आपको मालूम है ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका कोई स्पीड होगी नहीं होगी? हाँ सर, स्पीड होगी। आपको मालूम है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर, मालूम है। स्पीड होता है, स्पीड वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो उसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। और आपको मालूम है जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 4 पाई। कितना होता है, 2 पाई। कितना होता है, सॉरी 2 पाई आर होता है। कितना होता है आपको मालूम है, कितना होता है, 2 पाई आर विद द सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस। कितना होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के क्या है, बराबर है। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है कितना है, 2 पाई। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये हो गया 2 पाई आर। और नीचे क्या आपका टाइम कितना लगा, टी। क्या मान लो, टी टाइम आपको लगा। क्या लगा आपको, टी टाइम आपको सिंपली लगा। तो यहाँ से आपका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, स्पीड बोलो या फिर वी बोलो, बात एक ही है, वो कितना हो गया, 2 पाई आर बाई टी। कितना हो गया, 2 पाई आर बाई टी हो गया। समझ गया? वेलोसिटी लिखा 2 पाई आर बटे टी, तो आपका स्पीड और वेलोसिटी कितना हो गया आपका, सिंपली 2 पाई आर बटे टी। कितना हो गया, 2 पाई आर होता है, 2 पाई बटे टी हो गया। समझ गया? अब देखो, अब यहाँ पे m बटे आर, जब आपका v है वो कितना है, देखो v कितना है आपका, 2 पाई आर बटे टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल दो स्क्वायर। समझ गया? उसको समझा? वहाँ से मैंने v लिखा, v को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली पुट कर दिया। अब देखो उसको सॉल्व करेंगे, m का m रहेगा, नीचे r का r रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। पाई स्क्वायर हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, टी स्क्वायर। क्या नीचे, टी स्क्वायर। समझ गया? अब देखो जरा, अब देखो मैं इसको अच्छे लिखूँ। देखो, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, देख रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। या एक काम करो, इसको कैंसिल मत करो, इसको भी कैंसिल मत करो, अभी काम आएगा ये, अभी क्या है, काम आएगा। इतना हो गया, तो मैं इसको एक बार अच्छी लिख देता हूँ। देखो 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे आर, और ये होगा आपका टी स्क्वायर। क्या होगा, आप सिंपली टी बोलो, कैपिटल टी बोलो या स्मॉल टी बोलो, बात देखिए, टी स्क्वायर। अब यहाँ के इतना हो गया, कोई लफड़ा नहीं सर। अब आपको एक स्टेप करना है, क्या करना है आपको, स्टेप करना है, क्योंकि अपने को ना ये क्या चाहिए अपने को, आपको मालूम होगा कि जो कैप्लस थर्ड लॉ था वो क्या था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। याद है, ये लिखा था मैंने कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस के आर क्यूब के बराबर होता है। कैप्लस थर्ड लॉ पढ़े थे, हाँ सर याद होगा। तो मैं टी स्क्वायर बटे आर क्यूब कितना होगा, के। क्या होगा, के होगा, क्या के होगा। इसको उल्टा कर दो जरा, तो 1 अपॉन के कितना होगा, फिर उल्टा कर दो, तो आर क्यूब बटे टी स्क्वायर होगा। समझ गए? तो ये आपको मालूम है, हाँ सर मालूम है। के इतना होगा तो उसका उल्टा कितना होगा, ये होगा। तो मेरे को ना यहाँ पे आर क्यूब बटे टी स्क्वायर दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक आर आ जाए तो आर क्यूब बन जाएगा। ये डरने का नहीं, आर यहाँ पे अपना स्मॉल और कैपिटल दोनों क्या बराबर है, आपको जो मानना है मान सकते हो, मैंने सिर्फ अलग लिखा हूँ। तो आपको आर, एक और आर मिल जाए, और नीचे टी स्क्वायर बन के रखा हुआ है, देखो नीचे टी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक आर आ जाए, तो बस एक आर की क्या आपको कमी है, दिख रहा है, एक आर की आपको क्या कमी है। तो अब क्या करेंगे पता है, आप करेंगे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या कर दो, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सर लेकिन अपने को कमी तो सिर्फ आर की है। अरे भैया, एक आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, दिख रहा है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये आर स्क्वायर था और ये क्या है, आर है, एक आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, देखो 4m पाई स्क्वायर आर, और नीचे का बचा टी स्क्वायर बचा। अब देखो, अब मेरे को आर क्यूब चाहिए, और मेरे पास सिंपली क्या है, सिर्फ आर है, मतलब मेरे को आर स्क्वायर और चाहिए, आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर। क्यों, क्या सर, बिकॉज अब मेरे को आर क्यूब चाहिए, तो आर क्यूब के लिए यहाँ पे आर स्क्वायर और आएगा तो आर क्यूब बन जाएगा। तो आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने, सिंपली डिवाइड कर दिया, जो मैक्स में चलता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और क्या किया मैंने, इसको सिंपली डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई क्या कर डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे, देखो 4m, आप सिंपल सॉल्व हो खत्म, ऊपर हो गया आर क्यूब, आर स्क्वायर को यहाँ लिख दो, और टी स्क्वायर को आप सिंपली यहाँ लिख दो, दिख रहा है। तो देखो आर क्यूब बटे टी स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन के, क्या होता है, 1 अपॉन के होता है, खत्म, सॉल्व हो गया। पाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर,
ये कितना होता है 1/k, क्या होता है 1/k होता है, हो गया। तो आपका सेंटीमीटर फोर्स ये निकल गया, सेंटीमीटर फोर्स आपका ये निकल गया। लेकिन देखो k क्या आपका कांस्टेंट है, यहाँ देखो आपका k क्या आपका कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, r क्या आपका रेडियस ऑफ 4 क्या है कांस्टेंट, 4 तो कांस्टेंट है ना, 4 भी क्या कांस्टेंट है, m क्या है मास कांस्टेंट रहेगा ना, मास तो ऐसा है नहीं कि भागते भागते इसका मास कम हो जाएगा, मास इज द कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहेगा। पाई क्या है 3.14 कांस्टेंट, मतलब k भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, ये सब के सब क्या है कांस्टेंट है। तो मैं इनको बोल देता हूँ k, समझ रहा है, मैं इनको क्या बोल दूँगा, क्या बोल दूँगा, k बोल दूँगा, ये बड़ा कांस्टेंट, ये k है क्या सर, ये k जो है मेरा वो, ये पूरे को हटा के मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, इस पूरे को हटा के मैंने क्या लिख दिया, k मतलब क्या 4πm² बटे k को मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, फिर से मैंने k लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, k लिख दिया। या आप और बोल सकते हो मैंने क्या लिखा हूँ, मैंने k लिखा हूँ, ये क्या कांस्टेंट, क्या है ये एक और कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट को हटा के मैंने एक कांस्टेंट क्या लिख दिया, k लिख दिया। और नीचे कितना r², नीचे कितना आपका r² है। अब देखो सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू k बटे r², और आपको मालूम है जब ये हटता है तो दो चीज़ आती है, एक बराबर और एक इक्वल के साइन और एक कांस्टेंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब इक्वल और कांस्टेंट हटेगा, इक्वल कांस्टेंट तो क्या आएगा साइन, इसकी साइन आएगी, हाँ सर ये आपको बताए थे, क्या समझ गए, अरे आएगी ना, जब ये और ये हटेगा तो क्या आएंगे साइन ऑफ, तो देखो भाई वही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, मैं इसको उसको हटा रहा हूँ और साइन ला रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी की, और नीचे क्या है r², नीचे क्या है सिंपली r², समझ गया, मैंने इसको उसको हटाया और क्या लिखा साइन ऑफ ये लिख दिया। तो कितना ये आगे खत्म, इसी को करना ड्राइव, हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r², इसी को क्या करना था, आपने ड्राइव करना था। ये रहा आपका पूरा डेरिवेशन जो मैंने क्या कर दिया, आपको सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। कोई इसकी दिक्कत नहीं सर, एक बार और बता दीजिए। देखो बहुत सिंपल था, मैंने ये सब लिखा, हाँ सर समझ गया। फिर मैंने बोला कि अगर बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक फोर्स लगेगी, उसका नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, और चूंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कितना है, mv² बटे r होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। फिर मैंने बोला ये v का क्या फंडा है, फिर मैंने बोला v मतलब स्पीड, कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस बराबर होगा इसके सर्कल के सर्कमफेरेंस के। ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, वो 2πr होता है, 2πr/t कर दिया। फिर मैंने बोला v मेरा कितना है, 2πr/t है, तो मैंने v जहाँ v है वहाँ मैंने ये पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया मैंने सिंपली। फिर मैंने स्क्वायर करने के बाद इसको अच्छे से लिखा, सिंपल, एक r से एक r कैंसिल हो गया, फिर मेरे को ये बचा। फिर मैं बोला कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज टाइम क्वेश्चन ऑफ r³ कैप्लस लो पढ़ के आए थे। फिर मैंने बोला कि ये हटता है, इक्वल कांस्टेंट आता है, इसको मैं नीचे लेके आ गया, बचा कांस्टेंट। फिर मैंने बोला इसको उल्टा कर दो तो 1/k r³ बटे t²। तो मैं बोला मेरे को अगर ये चीज़ चाहिए r³ बटे t² चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे एक r² और चाहिए, क्योंकि r² और r क्या बनता है, r³ बनता है। तो मेरे को r² की कमी थी, मैं क्या कर दिया, r² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इससे मेरा r³ बन गया, और नीचे t² पैसे बना हुआ था, सिर्फ को बना दिया इसको r को। तो r² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही ये क्या बन गया, r³ बन गया, और नीचे क्या होगा t² बन गया। और आपको मालूम ये होता कितना है, 1/k होता है, मैंने 1/k लिख दिया। फिर मैंने बोला k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास तो चेंज होना नहीं, मतलब मास भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, 4 भी कांस्टेंट है। तो इन सबको हटा के मैंने एक कांस्टेंट k क्या लिख दिया, k लिख दिया। k क्या है, इन सबको हटाने के बाद एक और कांस्टेंट है, समझ गया सर। फिर मैं बोला कांस्टेंट और इक्वल हटता है, कांस्टेंट और इक्वल हटता है तो साइन क्या आती है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है। तो वो मैंने यहाँ पे सिंपली लगा दिया, और ये होगा आपका डेरिवेशन कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेडियस का स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस। समझ गया, ये रहा आपका पूरा डेरिवेशन। जो अब आपको करना कैसा होगा, पहले आपको ये लिखना होगा, फिर आपको इस तरह से ये सब लिखना होगा, और इसको आप ऐसा बाजू में लिख लोगे, समझ गया अच्छे एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, एकदम सिंपल था। एक आधा प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ अच्छी समझ में आ जाएगी, वीडियो को रिवाइज करेंगे, एक बार और देखेंगे तो चीज़ आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर के लिए बोर्ड के अंदर आता है, समझ गए, कितने नंबर का, 3 नंबर का बोर्ड में आता है, उसको छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सिंपल था, हलवा था एकदम, आपके लिए हलवा नहीं होगा। आप क्या करेंगे, एक आध तो क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हलवा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, तो समझ गया, हाँ सर कोई रहेगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो ये रहा आपका पैसा डेरिवेशन, आज का लेक्चर इतना ही था। अभी आगे पढ़ने वाले अपन बहुत सारी चीज़ें, उसको क्या करेंगे, मज़ेदार चीज़ें, मज़ा आ रहा है टॉपिक के अंदर, हाँ सर मज़ा आ रहा है। डेरिवेशन आपके पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है, कोई दिक्कत नहीं सर, आज तक काफ़ी है। मैं मिलता हूँ उसके अगले लेक्चर में एक पैरा टॉपिक के साथ, एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, बहुत मज़ेदार टॉपिक होगा, वो भी मज़ा आएगा। तो आज तक काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।